नमस्कार। आज हम विटामिन ए पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, कम हो जाए या ज़्यादा तो क्या होता है और इसके इस्तेमाल क्या हैं। बिल्कुल। विटामिन ए असल में कोई एक चीज नहीं है। इसमें रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड ये सब आते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, पर सबसे जरूरी काम है इसका हमारी आंखों की रोशनी, मतलब सामान्य दृष्टि बनाए रखना। हाँ, आंखों के लिए तो सुना है विटामिन ए का। और सिर्फ आंखें ही नहीं, हमारी जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर में कई जगह परतें बनाती हैं, उनके सही विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मतलब ये पक्का करता है कि कोशिकाएं अपना सही काम करें, जैसे अग्नाशय की कोशिकाएं ठीक से बलगम बनाएं। स्क्वैमस मेटाप्लाजिया को भी ये रोकता है। अच्छा, और मिलता कहाँ है ये? आपने कहा लिवर और हरी पत्तेदार सब्जियां। हाँ, ये इसके मुख्य स्रोत है। लिवर में काफी होता है और हरी पत्तेदार सब्जियां भी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो ये कितनी आम समस्या है? हाँ, कमी हो सकती है और इसके लक्षण भी काफी साफ होते हैं। सबसे आम है रतौंधी, मतलब रात में कम दिखना। निक्टानूपिया भी कहते हैं ऐसे। फिर त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो सकती है, जिसे ज़ेरोसिस कटिस कहते हैं। आंखें भी सूख सकती हैं, ज़ेरोफ्थेल्मिया। आंखों का सूखना, ये तो थोड़ा गंभीर लगता है। और ये गंभीर हो भी सकता है। देखिए, अगर कंजंक्टिवा जो आंख की बाहरी परत है, वहां कोशिकाएं सही से ना बने, मतलब स्क्वैमस मेटाप्लेशिया हो जाए, तो बिटोट स्पॉट बन सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये असल में केराटिन जमा होने से बनते हैं, झागदार दिखते हैं। ये विटामिन ए की कमी का एक खास संकेत है, समझिए। बिटोट स्पॉट, अच्छा, ये नाम ध्यान रखना होगा। हाँ, और अगर कमी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कॉर्निया खराब हो सकता है, जिसे केराटोमलेशिया कहते हैं। आंखों की रोशनी जा सकती है। और तो और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यूनोसप्रेशन भी हो सकता है। बाप रे, कमी के इतने बुरे असर पर आपने कहा था इसके इस्तेमाल भी है, मतलब सिर्फ कमी पूरी करने के अलावा? हाँ, यही बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल, इसी से बनता है रेटिने या ट्रेटिनोइन। इसे टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं, मतलब त्वचा पर लगाने के लिए, झुर्रियों और मुहासों के इलाज में। अच्छा, वो जो मुहासों की क्रीम आती हैं? हाँ, उनमें होता है ये। लेकिन इसके और भी कह सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली रूप हैं, जैसे ओरल आइसोट्रेटिनोइन। ये गोली के रूप में होता है और गंभीर सिस्टिक मुहासों के लिए दिया जाता है। सिस्टिक मुहासे वो तो काफी तकलीफदेह होते हैं। बिल्कुल। और एक और जरूरी इस्तेमाल है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या एटीआरए का। ये एक खास तरह का ब्लड कैंसर होता है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, उसके इलाज में काम आता है। कैंसर के इलाज में भी? मतलब एक विटामिन त्वचा से लेकर कैंसर तक, ये तो कमाल है। पर जैसा कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। विटामिन ए के साथ भी ऐसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। विटामिन ए की अधिकता, जिसे हाइपर विटामिनोसिस ए कहते हैं, वो भी खतरनाक है। अगर एकदम से बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो उसे एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसमें मतली, उल्टी, सिर के अंदर दबाव बढ़ सकता है, चक्कर आना, धुंधला दिखना, ये सब हो सकता है। और अगर लंबे समय तक ज्यादा लेते रहें तो? धीरे धीरे तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसमें बाल झड़ सकते हैं, एलोपेशिया, त्वचा हर वक्त सूखी रह सकती है, लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है, वो बढ़ सकता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, जोड़ों में दर्द हो सकता है जिसे आर्थाल्जिया कहते हैं, और बिना किसी वजह के दिमाग के अंदर दबाव बढ़ सकता है, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। हाँ, ये तो काफी गंभीर बातें हैं। लिवर पर असर, दिमाग पर दबाव। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात आती है, जिस पर स्रोत खास जोर देते हैं। विटामिन ए टेराटोजेनिक है। आसान भाषा में कहें तो अगर गर्भावस्था के दौरान इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ये गर्भ में पल रहे बच्चे में जन्मजात नुक्स पैदा कर सकता है। ओह, जन्मजात नुक्स जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट यानी होंठ या तालू का कटा होना, या फिर दिल की बनावट में कोई दिक्कत। ये बहुत गंभीर है। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। इसीलिए वो जो आइसोट्रेटिनोइन दवा की हमने बात की थी मुहासों के लिए, क्योंकि वो विटामिन ए से ही बनती है, उसे देते समय डॉक्टर बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना जरूरी होता है और इलाज के दौरान गर्भ निरोधन के कम से कम 2 तरीके अपनाने को कहा जाता है। ये अनिवार्य है ताकि बच्चे पर असर ना हो। समझ गया।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि विटामिन ए जरूरी तो बहुत है, आंखों के लिए, त्वचा के लिए, कोशिकाओं के लिए। हाँ। कमी हो तो लक्षण भी साफ हैं, जैसे वो बिटॉच स्पॉट। हाँ, और इसके इलाज में भी बड़े रोल हैं, मुहासों से कैंसर तक। बिल्कुल। लेकिन इसकी अधिकता खतरनाक है, और गर्भावस्था में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब ये एक तरह की दो-धारी तलवार हुई है ना। हाँ, एकदम सही कहा। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार है। और यहीं से मेरे ख्याल में एक सोचने वाली बात निकलती है। जब हम जानते हैं कि विटामिन ए इतना जरूरी भी है और ज्यादा होने पर, खासकर प्रेगनेंसी में, इतना जहरीला भी, तो ये जानकारी किसी के सप्लीमेंट्स लेने या न लेने के फैसले पर कैसे असर डाल सकती है? मतलब क्या सिर्फ खाने से पूरा करना बेटर है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमें सप्लीमेंट्स की तरफ देखना चाहिए या सिर्फ अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, खासकर इस दोहरी प्रकृति को देखते हुए? चलिए इसी विचार के साथ विटामिन ए पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।